पन्नगे च सुरेन्द्रे च कौशिके पाद संस्पृशि निर्विशेष मनस्काय श्री वीरस्वामिने नमः। भगवती सूत्र में कहा गया है, जीवाणं भन्ते किं पच्चक्खाणि अपच्चक्खाणि पच्चक्खाणा पच्चक्खाणि गोयमा जीवा पच्चक्खाणीवि अपच्चक्खाणीवि पच्चक्खाणा पच्चक्खाणीवि। प्रश्न किया गया, भन्ते क्या जीव प्रत्याख्यानी है, अप्रत्याख्यानी है, प्रत्याख्यानी अप्रत्याख्यानी है? उत्तर दिया गया, गौतम, जीव प्रत्याख्यानी भी हैं, अप्रत्याख्यानी भी हैं और प्रत्याख्यानी अप्रत्याख्यानी भी हैं। प्रत्याख्यान एक शब्द है, शायद आम भाषा में पच्चक्खाण पच्चक्खाण यूँ भी कहा जा सकता है, पर यह शब्द कैसे बना है, व्याकरण की दृष्टि से बताने का प्रयास करूं तो प्रति एक उपसर्ग, फिर आ और ख्या धातु से ख्यान, प्रति आख्यान और शब्द बन गया प्रत्याख्यान। प्रत्याख्यान का अर्थ है परित्याग कर देना, छोड़ देना, सावध्य आचरण से निवृत्त हो जाना, अस्वीकार कर देना, निषेध कर देना। ये प्रत्याख्यान के मीनिंग्स बताए गए हैं। यहाँ प्रस्तुत संदर्भ में प्रत्याख्यान का अर्थ है सर्व सावध्य योग का परित्याग करना। सर्व सावध्य योग का त्याग करना प्रत्याख्यान होता है। इस आधार पर प्रत्याख्यानी का मतलब है साधु बन जाना, महाव्रती बन जाना, सर्वविरत बन जाना, यह प्रत्याख्यान होता है। अप्रत्याख्यान यानी बिल्कुल भी त्याग संयम नहीं है अथवा सम्यक्त्व युक्त संयम नहीं है, त्याग नहीं है, वह अप्रत्याख्यानी होता है। और एक वह व्यक्ति जिसके थोड़ा सर्व त्याग तो नहीं है सावध्य योग का, सर्व सावध्य योग का त्याग नहीं, कुछ कुछ त्याग किया है, देश विरति यानी श्रावक होता है, वह प्रत्याख्याना प्रत्याख्यानी, प्रत्याख्यानी अप्रत्याख्यानी होता है। न पूरा त्याग है न पूरा अत्याग है, थोड़ा बीच की स्थिति में होता है। तो प्रत्याख्यान, अप्रत्याख्यान और प्रत्याख्याना प्रत्याख्यान तीन अवस्थाएं हो जाती हैं। संसार के अधिकांश जीव तो अप्रत्याख्यानी होते हैं। सारे स्थावर जो स्थावर जीव हैं, पृथ्वी काय, अपकाय आदि, सारे अप्रत्याख्यानी हैं। ये द्विंद्रिय, त्रिंद्रिय, चतुरिंद्रिय, ये सारे अप्रत्याख्यानी होते हैं। अमनस्क पंचेंद्रिय त्रियंच हैं, मनुष्य हैं, अप्रत्याख्यानी। और आसाधना न हो सारे के सारे देव, वे भी अप्रत्याख्यानी। सारे के सारे नैरिक, वे भी अप्रत्याख्यानी। अब त्रियंच संगी पंचेंद्रिय, संगी त्रियंच पंचेंद्रिय हैं,
ये 5 इंद्रियों वाले समनस्क घोड़ा है, गाय आदि आदि, गाय है, भैंस है, ये इनमें अप्रत्याख्यानी तो हो ही सकते हैं, होते हैं या हो ही सकते हैं, परंतु कोई कोई प्रत्याख्याना प्रत्याख्यानी भी कई हो सकते हैं। यानी जिनमें श्रावकत्व आ जाता है, सम्यक्त्व है, वे भी त्याग प्रत्याख्यान कर देते हैं अपने हिसाब से। हिंसा का त्याग, झूठ का त्याग, चोरी का जो भी त्याग कर लेते हैं, अनशन भी कई स्वीकार कर लेते हैं और वे श्रावक बन जाते हैं। पंचम गुण स्थान या तो मनुष्य श्रावकों में होता है या तिर्यंच जो संगी पंचेंद्रिय हैं उनमें भी श्रावकत्व हो सकता है। इसलिए प्रत्याख्याना प्रत्याख्यानी ये मनुष्य भी हो सकते हैं और तिर्यंच पंचेंद्रिय संगी भी हो सकते हैं। अब गायें हैं मान लो, पता नहीं गायों में कोई श्राविका भी मिल जाए, कहना मुश्किल है, कोई पूर्व जन्म का ज्ञान हो जाए, श्राविका बन जाए, तो गौशाला में जाएं, इतनी गायें हैं, मंगल पाठ वहाँ बोलें, पता नहीं कोई जानकार गाय हो तो मंगल पाठ भी ध्यान से सुन ले, क्योंकि संत आए हैं मंगल पाठ बोल रहे हैं। तो इन पशुओं में भी कई बहुत अच्छे प्राणी हो सकते हैं जो कई मनुष्यों से भी ज़्यादा हैं, अच्छे हैं प्रत्याख्यान की दृष्टि से। तो शास्त्रकार ने यह भगवती सूत्र में जो बताया है कि जीव प्रत्याख्यानी भी होते हैं, अप्रत्याख्यानी। प्रत्याख्यानी जीव तो केवल साधु मनुष्य में ही हो सकते हैं, हालांकि त्रियंच भी करने को त्याग तो कर लें, परंतु वो सामान्य परंपरागत रूप में हमारे यहाँ मनुष्य में ही वो सर्ववृत्ति छठा गुणस्थान माना जाता है। तो मनुष्य में साधु हैं, वे साधु साध्वियाँ चारित्रात्माएँ सर्ववृत्ति हैं, वे प्रत्याख्यानी होते हैं। श्रावक श्राविकाएँ प्रत्याख्यानी अप्रत्याख्यानी। बाकी मनुष्य जिनमें पंचम गुणस्थान भी नहीं है, कोई त्याग प्रत्याख्यानी सम्यक्त्वी हो तो भी अप्रत्याख्यानी हो सकते हैं। 4 गुणस्थान तक वो प्रत्याख्यान की सीमा नहीं, अप्रत्याख्यानी। तो साधु सर्वविरति जो होते हैं वे प्रत्याख्यानी होते हैं। प्रत्याख्यान छोड़ना, गलत काम को छोड़ देना, असंयम को कम करना, छोड़ देना, संकल्प ले लेना, यह त्याग संयम है, इसका महत्व है। नहीं राग समम दुखम, नहीं त्याग समम सुखम। संस्कृत में कहा गया, राग के समान कोई दुख नहीं होता है और त्याग के समान कोई सुख नहीं होता है। हमें सुख पाना है तो त्याग को पुष्ट करना होगा, त्याग ग्रहण करने की आवश्यकता है, प्रत्याख्यान ग्रहण करने की आवश्यकता है। अब श्रावक श्राविकाएँ हैं, चतुर्मास का समय है, विभिन्न रूपों में लोग त्याग भी ग्रहण करते हैं। कितने लोग हैं अपने अपने ढंग से विभिन्न खाने पीने के संदर्भ में, जमीकन नहीं खाना, वो नहीं खाना, रात को नहीं खाना, मिठाई, अनेक कितने कितने त्याग प्रत्याख्यान भी लेते हैं। दीपावली निकट आ रही है और धनतेरस, चतुर्दशी और अमावस्या, ये 3 दिन एक तपस्या से युक्त भी हो सकते हैं। तेले की आराधना भी इच्छुक जो हो इन 3 दिनों में कर सकते हैं, न केवल छापर में, और भी देश के विभिन्न क्षेत्रों में, विदेश में भी। यह 13, 14 और अमावस्या, ये 3 दिन ऐसे हैं जिनमें तेले की आराधना की जा सकती है। दिनांक के अनुसार देखें तो 23 अक्टूबर, 24 अक्टूबर, 25 अक्टूबर, 23, 24, 25
25 को कार्तिकी अमावस्या है, भगवान महावीर का निर्वाण दिवस है। और 24 को दीपावली है और 23 को वह धनतेरस है। ये 3 दिन हैं, इनमें खाना पीना भी किया जा सकता है। तो प्रत्याख्यान, भोजन का भी प्रत्याख्यान करके तेले की अष्टम भक्त, तेले की आराधना भी की जा सकती है। और तेला बहुत ज़्यादा कठिन भी संभवतः नहीं होता और करने वाले कर सकते हैं। तो यह 3 दिनों की तेले की आराधना, इनमें भोजन का प्रत्याख्यान, आहार का प्रत्याख्यान, तिबिहार करें चौबिहार जैसे अनुकूलता हो, तो यह प्रत्याख्यान है। दीपावली है, आतिशबाजी भी एक बात होती है, पर आतिशबाजी में भी संयम और विवेक रखा जा सकता है। इतने पटाखे छोड़े जाते हैं, ठीक है, मनोविनोद मनोरंजन का एक अवसर हो सकता है, परंतु उसमें भी विवेक और संयम पर ध्यान दिया जा सकता है कि इतनी आतिशबाजी कहीं कोई किसी को कष्ट देने वाली तो न बन जाए, कहीं आग लग जाए और कुछ किसी के अंदर पड़ जाए, ऐसे किसी को कष्ट न हो जाए। तो आतिशबाजी है, ठीक है, थोड़ी देर का मनोविनोद मनोरंजन मान लो हो जाए, पर वो किसी के मनोविनोद और किसी के पीड़ा हो जाए, तकलीफ हो जाए तो इसलिए आतिशबाजी में भी विवेक और संयम अपना जितना जैसा आनुकूल्य हो रखा जा सकता है। धर्म के संदर्भ में तो यह दीपावली जितना कोई जप करें, संयम करें, प्रत्याख्यान करें, उपवास करें, तिला करें, कुछ ऐसा भी किया जा सकता है। भगवान महावीर से भी जुड़ा हुआ दिन है कार्तिकी अमावस्या का, तो भगवान महावीर गौतम स्वामी इनका जप स्मरण भी किया जा सकता है। लोगुत्तमे समणे नाय पुत्ते ऐसे पाठ का उच्चारण किया जा सकता है। महावीर स्वामी केवल ज्ञानी गौतम स्वामी चौनानी, फिर रात को 12 बजे के बाद महावीर पहुँचे निर्वाण, गौतम पाए केवल ज्ञान। इस प्रकार अपना जप का जो भी अनुकूल हो वह प्रयोग भी किया जा सकता है। तो प्रत्याख्यान छोड़ना अपने आप में बड़ी बात होती है। साध्वी प्रमुखा जी ने श्री राम के संदर्भ की बात फरमाई, तो वहाँ भी छोड़ने की थोड़ी त्याग की बात है। और सुमित्रा जी ने जो शिक्षा, जो साध्वी प्रमुखा जी ने बहुत बढ़िया श्लोक फरमाया था, बहुत अच्छा श्लोक है कि रामम दशरथम विद्धि, कि सुमित्रा ने अपने पुत्र को क्या शिक्षा दी कि तुम वनवास में जाओ भैया के साथ, तो राम तुम्हारा भाई है, उस भाई को पिता के रूप में देखना, दशरथ के रूप में देखना, तुम इतना उसका मान सम्मान रखना। और सीता तुम्हारी भाभी है, भाभी तो है ही, तो तुम उसको मेरे रूप में, तुम माँ के रूप में सीता को देखना। और जंगल में वनवास है, जंगलवास, तो जंगल को में रहकर दुखी नहीं होना, जंगल को अयोध्या के रूप में देखना। तो एक ये सकारात्मक पॉजिटिव जो थिंकिंग की बात है, तो श्लोक बहुत अच्छा है कि राम को दशरथ के रूप में देखो, मोटा भाई तात समान, बड़ा भाई अब पिता संसार में न रहे फिर तो सबसे बड़ा भाई एक तरह से पिता के तुल्य हो जाता है। तो रामचंद्र जी ने भी एक तरह से देखें तो छोड़ा कि यह नहीं कि उत्तराधिकार मुझे ही मिलना, बड़ा मैं, उत्तराधिकार मुझे मिलना चाहिए, यह आग्रह नहीं किया। दशरथ जी ने जब कह दिया कि राम, अब उत्तराधिकार संबंधी बात चली कि कैकेयी ने मुझे कहा है कि मैं अब मेरा वरदान मांगना चाहती हूँ, क्योंकि मैंने उसको एक बार किसी स्थिति में वरदान दिया था, तो उसने कहा अभी तो वरदान भंडार में रखिए, मैं बाद में मौका आने पर कभी अपना वरदान आपसे मांग लूंगी। अब कैकेयी ने अपना वरदान मांग लिया है, और वरदान यह मांगा है कि उत्तराधिकार मेरे अंगज भरत को सौंपिए, यह उसने वरदान मांग लिया है। तो अब मुझे उत्तराधिकारी की नियुक्ति करनी है। राम बोले पिताजी बहुत अच्छी बात है, इसमें क्या चिंतन की
बाई आंख दाई आंख में क्या फर्क है? मैं हूं सो भरत है, भरत है सो मैं। आप आराम से अच्छी तरह भरत को उत्तराधिकार सौंपिए। भरत सिंह का बेटा उत्तराधिकार संभालना, बोला पिताजी मैं कैसे संभाल लूं? भाई जी बैठे है ना, रामचंद्र जी भाई जी हैं, उत्तराधिकार तो इनको सौंपिए, बड़े हैं मेरे से, मैं कैसे ले लूं? कि नहीं बेटा, वो हमारी बात है, तुम्हारी माँ ने मांग की है वरदान, तो वो मुझे देना है। कि पिताजी नहीं नहीं मैं नहीं लूंगा, भाई जी को सौंपिए। तो भी समस्या हो गई। कई कई ने तो वरदान मांग लिया कि मेरे बेटे को सौंपो, आपने वरदान मुझे दिया था, मैं वरदान मांग रही हूं। भरत लेने को तैयार नहीं हो रहा है। इधर राम भी थे, राम बोले भरत पिताजी कहे वैसा करो, पिताजी का वचन पूरा होना चाहिए, वरदान दिया हुआ है तो पूरा होना चाहिए, तुम जिद मत करो, जैसा कहे वैसा स्वीकार कर लो। भरत बोला भाई जी सब सुन लो, भाई जी के बैठे मैं तो उत्तराधिकार नहीं लूंगा, भाई जी के रहते मैं नहीं, यानी रामचंद्र जी के रहते मैं उत्तराधिकार नहीं लूंगा। रामचंद्र जी ने मानो शब्दों को पकड़ लिया, बोला पिताश्री भरत ने बिल्कुल ठीक कह दिया, बिल्कुल ठीक कह दिया भैया। भरत ने क्या कहा है कि रामचंद्र जी के रहते मैं उत्तराधिकार स्वीकार नहीं करूंगा, तो पिताजी मुझे वनवास की आज्ञा दीजिए, मैं रहूंगा नहीं, फिर भरत को संभालना पड़ेगा उत्तराधिकार। यूं शब्दों को पकड़ करके मानो रास्ता निकाला। रामचंद्र जी वनवास के लिए चले तो फिर सीता ने कहा मैं भी साथ में जाऊंगी, मैं भी रामचंद्र जी के साथ जाऊंगी। कौशल्या जी बोली बिननी तू कहाँ जाएगी, तू इतनी कोमल शरीर वाली, राम को जाने दो, तुम मत जाओ, तुम कहाँ जंगल में, तुम कोमल शरीर वाली, तुम मेरे पास रहो, राम के साथ नहीं। बोली कि सासू के पास रहो, तुम तो सासू की सेवा करो, कि सासू की भी तो सेवा करनी चाहिए ना। आखिर सीता जी बोली मेरी इच्छा तो रामचंद्र जी के साथ ही जाने की है। आखिर जैसे तैसे वे भी मानो स्वीकृति लेकर के रवाना हो गई। लक्ष्मण जी भी फिर साथ हो गए, तीनों जंगल गए। तो यहाँ ये खास बात है, प्रत्याख्यान उस रूप में माने न माने, परंतु त्याग यानी उत्तराधिकार का झगड़ा नहीं, वरना झगड़ा हो जाए कि बड़ा मैं तो उत्तराधिकार मुझे मिलना चाहिए। तो ये इतना भाइयों का इतना संबंध, और रामचंद्र जी की मानो एक महानता, उदारता, उत्तराधिकार आप भरत को सौंपिए, कोई फर्क नहीं है, दाई बाई आंख में कोई अंतर नहीं है। और भरत की भी महानता ही माने कि बड़े भाई के रहते मैं उत्तराधिकार कैसे स्वीकार कर लूं। तो यह पदों की कुर्सी की कहीं तो मानो झोड़ झपाटा कुर्सी के लिए, मुझे कुर्सी, कहीं कुर्सी का भी त्याग कि नहीं नहीं इनको सौंपिए मुझे नहीं। परम पूज्य आचार्य तुलसी को भी मैं इस मानने में एक हालांकि वो तो खैर साधु ही थे वैसे भी, यानी प्रत्याख्यानी थे, पर पद का परित्याग भी उन्होंने किया। और हमारे धर्म संघ की एकमात्र घटना है 11 आज तक के इतिहास में कि किसी आचार्य प्रवर ने अपने जीवन में अपनी विद्यमानता में स्वयं का आचार्य पद छोड़ दिया और अपने युवाचार्य को आचार्य बना दिया। यह तेरा पंथ के इतिहास की आज तक की अद्वितीय प्रथम घटना है। और उन्होंने कहा ही नहीं, महाप्रज्ञ जी को अपने सामने पट्ट पर बिठाया, उनका अभिषेक कर दिया। यह कितना उस बड़ा त्याग कहें, विसर्जन कहें, क्या उनका चिंतन कहें कि ऐसा उन्होंने निर्णय किया और क्रियान्विति भी की, और खुद मानो पद मुक्त हो, आचार्य पद से मुक्त हो गए। और आचार्य महाप्रज्ञ जी ने भी उनका मान सम्मान इतना रखा कि आप आचार्य तो मान लो नहीं, पर गणाधिपति के रूप में हम आपको स्वीकार करते हैं। गणाधिपति पूज्य गुरुदेव हमारे शासन के नियंता आप रहेंगे। यह गणाधिपति और आचार्य दो ऐसे व्यक्तित्व हो गए थे। मैं थोड़ा इसको समझने के लिए मैं यूँ आज थोड़ा समझ रहा हूँ कि मानो कि मैं लोकतांत्रिक प्रणाली में देखूं तो शायद यूँ तुलना हो सकती है कि आचार्य तुलसी राष्ट्रपति हो गए और महाप्रज्ञ जी प्रधानमंत्री, इस रूप में
उनको मानो देखा जा सकता है। यानी मूल सरकार तो वैसे दादा प्रधानमंत्री देखते हैं, राष्ट्रपति वैसे ऊपर वैसे होते हैं साइन और करने, तो मानो आचार्य तुलसी गणाधिपति एज ए राष्ट्रपति हो गए और महाप्रज्ञ जी गुरुदेव प्रधानमंत्री के रूप में मानो हो गए थे। इससे भी आगे मैं सोचूं तो मैं भूल न करूं तो सोमनाथ जी जो है ना, जो बालोतरा वाले कोठारी दत्त साहब थे, मर्यादा जी के पिताजी, वो उन दिनों में संभवतः एक बार उन्होंने थोड़ा कमेंट किया था, मेरी भूल न हो तो सोमनाथ कोठारी जी जो बालोतरा वाले दो न्यायाधीश थे, उन्होंने कहा कि आचार्य तुलसी के लिए कि राष्ट्रपति राष्ट्रपिता बन गए, राष्ट्रपिता बन गए हैं। तो यानी एक अलग अलग मीमांसाएं हैं। तो मूल बात है कि आचार्य तुलसी ने अपना पद का मानो प्रत्याख्यान कह दें, विसर्जन कह दें, वो कर दिया था। तो ऐसे देखें तो थोड़ा कठिन काम है। आदमी सत्ता पर आसीन हो, सत्ता को छोड़ देना, वो अगर स्वेच्छा से छोड़ दे, स्व्यवस्था में कोई छोड़ता है तो एक विशेष बात संभवतः हो जाती है। हालांकि ये छोड़ना न छोड़ना ये भी विवेक की बात होती है, कहीं छोड़ने से नुकसान भी नहीं होना चाहिए। पर आचार्य तुलसी को लगा कि नुकसान वाली बात उनको नहीं लगी होगी, तो उन्होंने ये पद भी छोड़ दिया था। और वैसे युवाचार्य हैं तो मान आशा रखें, कभी तो आचार्य बनने वाले ही हैं, अपने सामने ही आचार्य बना दिया, बाद में बने तो सामने ही बना दिया। तो ये प्रत्याख्यान है। आज ये व्यक्ति व्यक्ति में जैसे अनुव्रत की बात है, अनुव्रत भी एक तरह से वो सम्यक्त्वी मिथ्यात्वी की बात को एक बार अलग कर दें, वो भी त्याग है, संकल्प है। तो ये अनुव्रत है, वो भी एक गलत चीज़ों को छोड़ने की बात है। तो भगवती सूत्र में यह बताया गया है कि जीवों में प्रत्याख्यानी भी होते हैं, कई प्रत्याख्यानी भी होते हैं, और अप्रत्याख्यानी तो अनंत अनंत जीव हैं जो ये अप्रत्याख्यानी होते हैं। तो भगवती सूत्र में यह प्रत्याख्यान की बात आई है। हम अपने जीवन में प्रत्याख्यान का जितना विकास कर सकें, पुष्ट कर सकें, वो हम करने का प्रयास करें, यह काम्य है।